अस्सलाम वालेकुम, मैं राना लुकमान आपकी खिदमत में नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पर आने के लिए। दोस्तों, बहुत सारे सवाल आ रहे थे पेपरों को लेकर के, कौन से पेपर हमें चाहिए जब लेटर आने के बाद। तो मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो बनाकर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। सबसे पहले जिन लोगों के पास पासपोर्ट नहीं है, उनके पास कापी है पुराने पासपोर्ट की और उन्होंने एम्बेसी से लेटर बनवा लिया। अब उन लोगों ने लेटर बनवा कर एम्बेसी से इमिग्रेशन तो जमा करवा ली है, ठीक है जी। अब इमिग्रेशन जमा करवाने के बाद वहाँ जब जाएंगे तो आपसे पूछेंगे पासपोर्ट, तो आप वो लेटर देंगे या पुरानी कापी आप दिखाएंगे कि जी ये मेरे पुराने पासपोर्ट की कापी है और ये साथ में लेटर है। तब वो आपसे पूछेंगे कि भाई इसका दमूचा कहाँ है, पासपोर्ट अगर गुम हो गया तो इसका जो लास्ट रिपोर्ट है वो कहाँ पर है। तो कुछ लोगों ने जो है वो इस बारे में सोचा भी नहीं है, क्योंकि सवाल आ रहे थे तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो आप लोगों ने वो दमूचा भी कटवा लेना है, क्योंकि इटली में बाल की खाल उतारते हैं, ठीक है। तो इस बारे में आप लोग जो हैं, आप बल्कि जब से ये इटली में दाखिल हुए हैं तब से लेकर अब तक आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं एक फ़ाइल तैयार करें और उसके अंदर जो है आप तरतीब से वो पेपर अपने सारे रख लें, ताकि आपको नेक्स्ट अपॉइंटमेंट का जो है वो सामना ना करना पड़े। एक तो आपको लास्ट परमिशन सोजोर्नो जो भी आपको मिली थी वो आपने लेकर जानी है, चाहे वो ख़त्म हो गई है, चाहे वो रीन्यू हुई है, चाहे वो जमा करवा दी है आपने, लेकिन जो लास्ट है वो आपके पास होनी चाहिए। फ़र्ज़ करें आपके पास लास्ट नहीं है तो उसकी कापी होगी और रचीवुता होगा, वो रचीवुता लेकर जाएं सबूत के तौर पर, वो आपको लेकर जाना है। दूसरा जनाब, जिन लोगों के पास पासपोर्ट हैं लेकिन वो रीन्यू नहीं है, तो उन लोगों ने जमा करवा दिए और लेटर बनवा लिया, एम्बेसी से लेटर बनवा लिया। अब वो पासपोर्ट पीछे नहीं रखेंगे, वो पासपोर्ट भी अपना साथ लेकर जाएंगे, ताकि वो लोग अगर कहें कि भाई कहाँ है पासपोर्ट, क्योंकि वहाँ पर तो वैलिड चाहिए और वैलिड पासपोर्ट नहीं होगा, पुराना दिखाएंगे और साथ में एम्बेसी का लेटर दिखाएंगे। बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर गलती करते हैं कि जनाब आप लोग जो है जब अजील करवाई जाती है आप लोग देखते नहीं हैं, आप अपने नाम के स्पेलिंग उनको लिख कर नहीं देते हैं, तो वो अपनी मर्ज़ी से जो भी आप बताते हैं वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो लिख देते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ की कुछ लोगों की गलत है, कुछ लोगों के नोमी गलत हैं, कुछ लोगों के एक आधा लफ्ज़ ही बीच में नहीं है। तो ये आप लोगों को इसके बारे में भी एक लेटर बनवाना पड़ेगा एम्बेसी से। एम्बेसी जाएंगे, उनको बताएंगे तो वो आपको इसका एक अलहदा से लेटर बना कर देगा। मेरे हाथ 10 यूरो फ़ीस है उसकी में भी, तो वो लेटर भी आपने साथ में लेकर जाना है। दूसरा जनाब, आपने लास्ट सजोर लेकर जानी है, जो भी आपके पास है रचीवुता लेकर जाएं। जो भी अगर आपके पास अजील वाली सजोर है, वैलिड है, नहीं है, वो भी आपने साथ में लेकर जानी है। तीसरा, आपने हाउस पीती लेकर जानी है। कुछ लोग जो हैं वो कंफ्यूज हैं कि हमारी हाउस पीती जो है वो जिस घर की अभी बनाकर हमने दमांदा किया है, जब तक वो लेटर आएगा अगर वैलिड ना रही और दोबारा उस घर की हाउस पीती भी ना मिली तो फिर हम क्या करेंगे। तो इसका कोई मसला नहीं है आपके लिए, क्योंकि हाउस पीती होती है 6 माह के लिए वैलिड। अब उसके बाद हाउस पीती, चाहे आप एक घर में 1 माह रहे, आप दूसरे घर में चले गए, वहाँ पर हाउस पीती बना ली, वो पिछली जो है वो कैंसिल हो जाएगी, वो आपकी वैलिड हो जाएगी। आपने दुमानदा जिस भी हाउस पीती पर किया है उसका कोई मसला नहीं। जब आपका लेटर आ जाए, आप परफतूरा जाएँ, वहाँ पर आपका जो फ़र्ज़ करें वही उसी घर की बन जाए तो ठीक है, अगर नहीं बनती तो किसी और घर की जो है हाउस पीती आप लगा कर लेकर जा सकते हैं, इसमें कोई मसला आपका नहीं आएगा। और नोमे का जो मसला है ये बहुत सारे लोगों के साथ है, आप अकेले के साथ नहीं है। बहुत सारे लोगों को गलत करके इन लोगों ने जो है वो बना दी थी जो अजील वाली सजोर है। तो उसका हल जो है वो यही है कि लेटर लिया जाए, लेकिन नुकसान हम लोगों को ये होगा जब हमारी अजील कैंसिल हो जाएगी, हमारा जो टैक्स गया है वो ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि अजील कैंसिल हो जाने के बाद आपका नाम भी चेंज हो जाएगा, आपका कोडिची फिस्काल भी चेंज हो जाएगा। इसलिए आपका जो टैक्स गया है उसमें हो सकता है कि मे भी मसला आए, जब आप उसको दोबारा लेना चाहेंगे तो वो हो सकता है मसला आए, लेकिन ये तो बाद की बातें हैं, बाद में देखेंगे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो किसी तरह से हम रिकवर कर लें। अच्छा जी, दूसरे लोग जो हैं वो मैसेज ये कर रहे हैं कि यार काम की तलाश के लिए हमारे पास जो ऐप है उसमें एरर आ रहा है, टैक्स कोड जो है वो क्या है। जो मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था वो टैक्स कोड आपका कोदिची फिस्काले है। कुछ लोग कह रहे हैं हमारा कोदिची फिस्काले बना ही नहीं है भाई,
तो वो अब अगर नहीं बना है तो मैं कुछ कर नहीं सकता उसके बारे में। अब जहाँ पर आपको कंट्री और आपने सिटी सेलेक्ट करनी है पाकिस्तान की, वहाँ पर हम सर्च करते हैं तो नहीं आता है, ठीक है, लेकिन हमको लिखना पड़ेगा। वहाँ पर ऊपर अगर आप टच करेंगे तो उसके ऊपर आपको ऑप्शन आ जाएगा लिखने का। वहाँ पर पाकिस्तान लिख दें, इंडिया है तो इंडिया लिख दें, नेशनैलिटी जो है वो पाकिस्तानी लिख दें, ठीक है, तो वो भी आपका मसला ऐसे ही हल हो जाएगा। और बहुत सारे क्रैशेस जो हैं जो इस वजह से आए हैं कि बहुत सारे धमांदे जब होना शुरू हो जाते हैं तो हुकूमत भी कुछ वेबसाइट जो है वो उसको ब्लॉक कर देती है। अगर किसी लोगों को मसला आ रहा है तो वो सब्र कर लें, क्योंकि हुकूमत का एक, मैं तो इस पे एक एतबार ना करने वाली चीज़ है। मैं अगर मेरी पूछें तो मैं तो इस पर एतबार ही नहीं करता कि जी ये वेबसाइट आपने बना दी। आप मुझे बताएं कितने ऐसे कापो होंगे जो इस वेबसाइट से इस दौरान, इमिग्रेशन के दौरान आपको काम देंगे। वो इसलिए क्योंकि कापो ही तो मिले हुए हैं सारे, और वो ही इसलिए आपको डॉक्यूमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहे ताकि ये मजबूर हो जाएं और पैसे दें, ठीक है। तो इसलिए वहाँ से अभी तो नहीं, बाद में हो सकता है बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है ट्राई करना, तो ट्राई हम ज़रूर करेंगे। वो वहाँ पर आप दुमानदा ज़रूर कर दें, क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी ये इसके बारे में बताया जाए, तो मैंने वो वीडियो बना दी थी, ठीक है जी। और कुछ जो है वो और लोग जो हैं वो पूछ रहे हैं जी खुद जो है वो 20,000 अगर हो गया है तो हमारी जो CGL है, हमने पता किया था वहाँ पर, वो तो अभी तक कह रहे हैं 27,000 है। देखिए मैंने आप लोगों को वीडियो बनाकर दी है, वल्ला कि ये जो है वो सच है, क्योंकि मुझे जैसा पहले बताया गया था मैंने वैसे ही आपको वीडियो बनाकर दी थी, और अब जैसा बताया गया है मैंने वैसे ही वीडियो बनाकर दी थी। ये पंगा क्या है, कुछ CGL वाले कह रहे हैं 20, कुछ वाले कुछ कह रहे हैं नहीं है। तो ये अब आपको सोचना है कि आप किस दिन वहाँ पर जाकर पता करके आए हैं। अगर तो आपने पहले पता किया, क्योंकि पहले हम भी पता कर देते, हमें भी 27 ही बताया जाता था, या फिर कहा जाता है कि वेट करें, ठीक है। अब हमने जब पूछा है, और हम 2 खुद लेकर गए थे साथ में, आपको मैंने बताया था कि 2 खुद लेकर गए थे, उन्होंने दुमानदा नहीं किया, उन्होंने कहा एक ही चल जाएगा, 20 ही बहुत है एक बंदे के लिए, ठीक है। तो अब ये मेरी आंखों के सामने की बात है। अब कुछ लोग जब दुमानदा करने जाएंगे तब उनको सारा कुछ पता चल जाएगा। आप लोग डरते हैं लाइन में लगने से, तो फिर ये तो मेरी गलती नहीं है, आप लाइन में लगें, टोकन लें CGL का, और वहाँ पर जाकर जो है अभी इस डेट में मालूमात हासिल करें। और कुछ लोग जो हैं वो ये चाह रहे हैं कि जो हमने दुमानदा किया हुआ है उसको हम चेक करें, ठीक है। किस तरह से चेक कर सकते हैं, जिस स्पीड अकाउंट आपका होना चाहिए मालिक का, जिस मालिक ने आपका दुमानदा किया है, वो अगर यूज़र नेम पासवर्ड आपको दे देता है फिर तो आप चेक कर सकते हैं अपना दुमानदा, अदरवाइज़ आप चेक नहीं कर सकते। वो वही स्पीड कोड जिससे दुमानदा हुआ है उसी स्पीड अकाउंट से जो है वो आप चेक कर सकते हैं मिनिस्टर तेरो वेबसाइट पर जाकर। अगर आपके पास नहीं है तो वो आपको मालिक तो देगा नहीं, क्योंकि उन्होंने मुख्तलिफ दुमानदे किए हुए होते हैं, तो आपको नहीं देगा। अब खुद जो है मालिक जो आपको दिखाता नहीं है और दुमानदा कर देता है, ये आपके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। अगर आपको खुद दिखाया नहीं जाता तो आप दुमानदा ना करें, ठीक है। आप देखें कि उसकी फैमिली है, उसके फैमिली के मेंबर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो आप देखें सारा, क्योंकि आपका हक है, आप खुद को देख लें उसका, तो फिर बाद में दुमानदा करें। और अगर तो आपकी CGL वाले कह रहे हैं कि जी नहीं 27,000 ही चाहिए, तो फिर आपको CGL वालों की सुननी है, मेरी नहीं सुननी है, ठीक है। मैंने जो पूछा वो मैंने आप लोगों को बता दिया, और जो उन लोगों ने मुझे बताया मैंने वल्ला आप लोगों को सच ही बताया, जिस तरह से उसने बताया मैंने आपको बता दिया। मेरी ये कोशिश होती है यार किसी को मिसगाइड ना किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वीडियो को देखकर ही आगे चलते हैं, उन्होंने बाहर तो निकलना ही नहीं है, CGL नहीं जाना, काफ वालों के पास चले जाते हैं, पत्रोनातों के पास चले जाते हैं, या फिर इधर चले जाते हैं वकीलों के पास। अब वकील जो है आपके लिए अपने काम करे या आपके लिए CGL वालों को फ़ोन पे, तो वो आपको बताएगा नहीं, वहाँ पर आपके एक चक्कर तो लगाएगा नहीं आपके लिए। इसलिए जो डिटेल उनको नेट पे मिल जाती है वो उसको ही फॉलो करते हैं। उसके बाद जो न्यू अपडेट CGL वालों उनके पास होती है वो उनको पता नहीं होती है। आप वकीलों को छोड़ें, CGL जाएं, एक अदारा है इनका, एक मोतबर अदारा है, कोई ऐसे ही अदारा नहीं है, तो उनके पास जाएं, वहाँ पर जाकर आप अपनी इन्फॉर्मेशन हासिल करें।
अगर आपको तसल्ली हो इस बात पर तब दुमानदा करें। और फ़र्ज़ करें कि दोस्तों अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्लोज़ होने वाली है इमिग्रेशन और आपके पास जो कापो है उसका 20,000 ही है खुद, तो आप लोग दुमानदा लाजमी कर दीजिएगा। क्योंकि इन लोगों के पास अगर हम दुमानदा कर देते हैं तो मे भी आगे जाकर अगर हमारे लिए कोई मसला बनता है तो वकील हमें ले देते हैं। पिछली इमिग्रेशनों में ऐसे ही हुआ था, बहुत सारे लोगों के साथ मसले हुए थे, एक साल तक जो है लटका दिया था इन्होंने, लेकिन पेपर मिल गए थे। नहीं तो चिरका लवोरो तो आपको दे ही देंगे। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए है जिनका कहीं बस नहीं चलता, ठीक है। वो अगर जो है चिरका लवोरो भी अप्लाई नहीं कर रहे तो वो अपने लिए ज़्यादती कर रहे हैं। अगर आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है तो आप चिरका लवोरो अप्लाई कर दें। अगर कुछ आपके पास वैलिड हैं, यानी कि 31 अक्टूबर तक जो आपकी सजोर ख़त्म हो गई, अब उसके बाद भी जब ख़त्म हो गई है तो जो हमें वकील हजरात हैं वो तो कहते हैं जी नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम दुमानदा कर देते हैं, पोस्टे वाले हमें उसी वक्त फिंगरों की डेट एक माह की दे देते हैं हमें, ठीक है। अब हम उस फिंगरों पर जाएंगे तो वहाँ पर जाकर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि हमें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और हम जब हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था तो ये तो हमने आजमाना ही है, लेना ही है। तो फ़र्ज़ करें वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं तो फिर ठीक है, कोई मसला नहीं, वैसे भी तो आपने ऐसे ही रहना था। तो वो जनाब रिजेक्ट होने के बाद जो फ़ीस होगी उनको कहेंगे कि मैंने फ़ीस जमा करवाई है, वो मुझे रिकॉर्ड करवा दें। तो वो आपको जो है कोई पर्ची वगैरह बना देंगे, मे बी कि वो आपको वापस मिल जाएगी यार। अगर नहीं भी मिले तो इतना ये 8 साल बाद इमिग्रेशन मिली है, 100-200 रुपया अगर इस पर कुर्बान कर देंगे, वो भी इस सूरत में कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, आपके पास कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो फिर आप ये ऑप्शन को आजमा लें, छोड़े नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।